एक अनाउंसमेंट भी करनी है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा सरप्राइज़ ला रहा हूँ जिससे आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। वेट फॉर दैट अनाउंसमेंट। मैंने 90% ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया है, 10% वर्क रह गया है एंड इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड थिंग जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उस पर फोकस ज़रूर करना होगा। Hey everyone, this is Abhishek and I welcome you all to Strategic Stocks. Well, we are the one जो बैक टेस्ट करते हैं पॉपुलर यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं, हमको कोड करते हैं उनको और आपको बैक टेस्ट किट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके लिए हेल्प करती है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। प्लस उससे आप जो है विद अ फ्यू क्लिक्स और कुछ पैरामीटर चेंज करके आप जो है बैक टेस्ट खुद से कर सकते हो, आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। सो दिस टाइम हम फिर से एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं, दैट इज़ द ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय पुष्कर राज ठाकुर। तो उनकी स्ट्रेटजी वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इट वर्क्स ब्यूटीफुली ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स और उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड 70% ऑफ एक्यूरेसी है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या एक्चुअली उनके रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। उन्होंने इंट्राडे बैक टेस्ट करके दिखाया है और पिछली स्ट्रेटजी को उन्होंने रिफाइन करके दिया है। सो हम इसे बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखेंगे और निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखेंगे। और जैसे मैं करते आया हूँ, मैंने रूल्स चेंज किए हैं प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी में। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। बट उससे पहले आप ये लिस्ट ऑफ वीडियोस देख लीजिए जहाँ पर हमने जो है स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट की हैं पॉपुलर यूट्यूबर्स की और अपनी भी कुछ स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड की हैं। सो आपको साथ में मेंशन भी है किस किस के लिए जो है हमने इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए हैं सच दैट यू कैन ट्रेड इन द लाइव मार्केट। सो हम जो है चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं और समझते हैं स्ट्रेटजी के रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले बाय ट्रेड्स की रूल्स समझ लेते हैं हमने जो है 3 इंडिकेटर्स यूज़ किए यहाँ पर, दैट इज़ फॉर ट्रिपल कंफर्मेशन। वन इज़ MACD में सेटिंग्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। जो आप ट्रेडिंग व्यू में अगर आप MACD सर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है वही होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोड कर रखा है और कोडिंग में देखिए ज़रा मैंने सेटिंग्स क्या लिखी है। MACD की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है 12, 26 एंड 9 की। देन हम सुपर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उससे सर ने वेरिएशंस करने को बोला था। उनकी वेरिएशंस के हिसाब से क्या था, उनकी वेरिएशन के हिसाब से फैक्टर जो है वो 2 का है और ATR पीरियड जो है वो 20 का है। देन वीवाप में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग्स ही रखनी है। तो इन 3 इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे। सो बाय रूल्स कैसे हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सर ने बताया था। तो हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रखा है। मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी बैक टेस्ट करूंगा इसको, क्योंकि फ्यूचर्स में ही वॉल्यूम होता है तो वीवैप जो है वो फ्यूचर्स में ही काम करेगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं बाय ट्रिगर हुआ है, लेट मी जूम। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन डॉट बना हुआ है। ये ग्रीन डॉट जो है वो हमारी अलर्ट कैंडल है। यहाँ पर आपको जो है ट्रेड नहीं लेना है, इस कैंडल के हाई ब्रेक करने पर आपको जो है ट्रेड लेना है, दैट इज़ अ बेनिफिट क्योंकि स्लिपेजेस कम होंगी। देन अलर्ट कैंडल बनती कैसे उसके रूल समझते हैं। उसके लिए बाय के लिए हमारे पास सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन हुआ हुआ सुपर ट्रेंड यहाँ पर। देन MACD क्रॉस अबव होना चाहिए, दैट मीन्स आपका जो है हिस्टोग्राम में आपको ग्रीन दिखना चाहिए। तो सर ने समझाया है कि इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ होते हैं ग्रीन तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो 4 या 5 कैंडल का डिफरेंस सर ने बोला है कि 3 से 4-5 कैंडल तक आपका जो है डिफरेंस चलेगा। उसी हिसाब से मैंने कोड किया है। दैट मीन्स अगर मान लो MACD क्रॉसओवर आ जाता है आपका, MACD क्रॉसओवर आने के बाद आप 3-4 कैंडल तक देखेंगे कि सुपर ट्रेंड ग्रीन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया तो आप उस टाइम पे बाय ले लेंगे। अगर मान लीजिए MACD क्रॉसओवर होने के बाद 10-15 कैंडल आपने वेट किया और 10-15 कैंडल के बाद जाके सुपर ट्रेंड ग्रीन हो रहा है तो उस टाइम पे आप एंट्री नहीं लेंगे। सो इनका डिफरेंस जो है वो हार्डली जो है 4-5 कैंडल का ही होना चाहिए। पहले हो सकता है सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाए और 4-5 कैंडल के बाद MACD जो है ग्रीन हो जाए, चलेगा, तब भी आप ट्रेड लेंगे। देन थर्ड कंडीशन जो है वो वीवैप की है। जब हम ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम पे जो वीवैप है वो वीवैप के पास होना चाहिए आपका स्टॉक प्राइस।
या फिर आपका इंडेक्स का प्राइस, तो वो या तो टच कर रहा हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपका पिंक वीवैप है, तो पिंक को टच कर रहा है यहाँ पर कैंडल, या फिर कैंडल जो है वीवैप से नीचे होना चाहिए। अगर नीचे है तो सर बोलते हैं कि ज़्यादा स्पीड से भागता है, तो हम नीचे के हिसाब से भी हमने सेटिंग्स रखी हुई है ट्रिगर कैंडल की। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, वीवैप का कंफर्मेशन भी आ गया, एमएसीडी का कंफर्मेशन भी आ गया और सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन भी आ गया। तो हम जो है इस पे जो है ट्रेड लेंगे जब इसका हाई ब्रेक होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें छोटा सा ब्लू हमारे पास यहाँ एरो है जो कि हाई पर हमारे जो एंट्री ले रहा है, और हम इसको जो है एग्जिट कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वांटिटी ट्रेड ली है, दैट मीन्स आपने डबल लॉट जो है एंट्री लिया है इवन, और आप पार्शियल एग्जिट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 50% ऑफ एग्जिट कर रहे हैं जब आपका एमएसीडी क्रॉस अंडर कर रहा है, दैट मीन्स फिर से जो है आपका हिस्टोग्राम रेड हो रहा है ग्रीन के बाद। तो उस टाइम पे आपका देख सकते हैं आपका यहाँ पर -1 हुआ है, +2 का इनपुट था और एग्जिट हमने -1 किया है। अब क्या होगा, अब हम आगे चले तो देन एग्जिट कब होगा, देन एग्जिट होगा जब हमारा जो है सुपर ट्रेंड रेड होता है, राइट। सुपर ट्रेंड रेड होने पर आपको सारे जो है जो भी हमारा पोजीशन क्रिएट होंगी फ्रेश, वो सारी एग्जिट करनी होगी, बट सुपर ट्रेंड रेड होने पर ही एग्जिट नहीं करना है, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। सर ने बोला है कि सुपर ट्रेंड रेड होने के बाद जिस कैंडल का लो ब्रीच होता है वहां आपको एग्जिट करना है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेंड अभी रिवर्स ना हुआ हो। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ सुपर ट्रेंड रेड हो गया है, जहाँ पर रेड डॉट आया है, और यहाँ पर आपका लो ब्रीच हुआ है, और लो ब्रीच पे यहाँ लिखा हुआ सुपर ट्रेंड रेड एंड लो ब्रीच। तो इस टाइम हमारा जो है एक एग्जिट हुआ है, और पैरेलली शॉर्ट भी ट्रिगर हो गया है। शॉर्ट टूल्स में समझाऊंगा शॉर्ट कैसे ट्रिगर हुआ है, बट यहाँ पर जो है सुपर ट्रेंड रेड होने के साथ साथ आपका जो है लो जो है वो ब्रीच होने पर ही आप एग्जिट करेंगे पूरा का पूरा। तो अगर ये सुपर ट्रेंड रेड होने पर आपका एग्जिट हो रहा है तो वो कंप्लीट ऑर्डर एग्जिट होगा। अगर ये पहले हो रहा है, एमएसीडी क्रॉस अंडर से पहले हो रहा है, तो आप पोजीशन को पहले बुक कर लेंगे। सो फिर से मैं समझा दूं, बाय रूल्स तो प्रीटी सिंपल है, आपको ट्रिपल कंफर्मेशन देखना है, बट आपको पार्शियल एग्जिट करना है जब आपका एमएसीडी क्रॉस अंडर होता है, मतलब आपका हिस्टोग्राम ग्रीन से रेड होता है सिंपली, और आपको जो है टोटल एग्जिट करना है जब आपका सुपर ट्रेंड चेंज करता है, और सुपर ट्रेंड चेंज होने के बाद उसका लो ब्रीच होता है, कैंडल का किसी का लो ब्रीच होगा, उस टाइम पे हम एग्जिट करेंगे। सो इसी तरह से हम शॉर्ट रूल समझते हैं। सो शॉर्ट रूल्स क्या है, शॉर्ट में फ्रेश एंट्री कैसे लोगे, उसके लिए भी ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए। अगेन जो है वही रूल्स रहेंगे, बस रिवर्स में रहेंगे, तो फटाफट समझ लेते हैं। तो आपका एमएसीडी जो है वो उस टाइम पे रेड होना चाहिए, एंड आपका सुपर ट्रेंड जो है वो भी रेड होना चाहिए। तो हिस्टोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा एमएसीडी जो है वो रेड है, एंड पैरेलली जो है आपका सुपर ट्रेंड भी रेड हो चुका है। तो अगेन दोनों में आगे पीछे हो सकता है, 4-5 कैंडल का फर्क हो सकता है। देन हमारा जो है जो वीवैप है उसके पास होना चाहिए आपका प्राइस, या तो वो वीवैप को टच करे या वीवैप से ऊपर रहे, तो दोनों बातों में जो है हम ट्रेड ले लेंगे। तो वीवैप का कंफर्मेशन हो जाएगा, वीवैप के लिए प्राइस वीवैप के पास रहे या वीवैप के ऊपर रहे। देन हमारा जो है सुपर ट्रेंड रेड हो और हमारा जो है एमएसीडी भी रेड हो। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है एग्जीक्यूट करने के लिए, बाय करने के लिए या एंट्री के लिए, शॉर्ट कर लिए एंट्री के लिए। एंट्री रूल्स बहुत इजी हैं। एग्जिट की बात कर ले तो एग्जिट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। वो क्या है कि पार्शियल एग्जिटिंग करनी है आपको हाफ, जैसे आपका -2 हो रहा है, यहाँ पर 2 हमने शॉर्ट फ्रेश पोजीशन क्रिएट किए हैं, और इसका एग्जिट कहाँ हो रहा है, लेट मी सी। इसका एग्जिट हो रहा है जब हमारा जो है एमएसीडी क्रॉस ओवर हो रहा है। तो आपका एमएसीडी जो है जब हरा हो रहा है, नीचे आप देख सकते हैं हरा हो गया, उस टाइम आपका पार्शियल एग्जिट हुआ है, +1 एग्जिट हुआ है, +2 नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल एग्जिट कब करेगा, ओवरऑल एग्जिट करेगा जब हमारा सुपर ट्रेंड जो है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। ये अल्टीमेट एग्जिट कंडीशन है, तब मतलब फ्रेश पोजीशन जो क्रिएट की थी हमने शॉर्ट में, वो हम जो है एग्जिट कर जाएंगे अगर हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है। बट शर्त ये है कि शर्त यही सिंपल सी है कि सुपर ट्रेंड ग्रीन होने पर हमें एग्जिट नहीं करना, उसका हाई कैंडल का ब्रेक होगा तब एग्जिट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसे सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है तो एग्जिट नहीं हुआ इस कैंडल पे, जब हाई ब्रीच हुआ है तो पिंक यहाँ पर देख सकते हैं हाई ब्रीच हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है सुपर ट्रेंड ग्रीन है और एंड हाई जो है वो ब्रीच हो गया है।
तो इस टाइम हमने पोजीशन को क्लोज कर दिया है और फिर से हमने नया बाय ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि बाय जो है वो रूल्स मैच करके हैं। इसमें जो है स्ट्रेटजी जो है वो इंट्राडे है, तो हमने 15-15 पे एग्जिट कर जाना है। दैट इज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम सेटिंग में जाएं तो सेटिंग में हमने इंट्राडे बैक टेस्ट कर रखा है और इंट्राडे बैक टेस्ट में जो है 15-15 पे हम एग्जिट कर जाएंगे। चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम 15-20 कर देते हैं, लेट्स से 25 कर देते हैं, ठीक है। 15-25 पे हम एग्जिट कर जाएंगे, 20 ठीक है, क्लोजिंग पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। सो उस हिसाब से हम देखते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट्स कैसे होते हैं। इसके रूल्स जो है कि आपको क्लैरिटी हो ही होगी होपफुली। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट की। अगर आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट समझ में नहीं आती, हो सकता है आप बिगनर हो और आपको समझ नहीं आ रहा बैक टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं ऐसे, तो आप ट्रेडिंग में अगर सीरियस हो, एक्चुअली समझना चाहते हो, तो आप बैक टेस्टिंग रिपोर्ट समझना ज़रूरी समझिए, क्योंकि ट्रेडर आप सक्सेसफुली तभी बन पाएंगे जब आप बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी तो कोई कुछ भी तो आता है, बेसलेस स्ट्रेटजीज को कुछ भी बोलते रहेंगे, ये 100% प्रॉफिट है, कभी लॉस नहीं होगा, 90% की एक्यूरेसी है। मतलब बिलीव मी, अगर मेरे पास 90% की एक्यूरेसी हो तो मैं जल्दी अंबानी बन जाऊंगा। ये बहुत ही ईजी होगा स्टॉक मार्केट मेरे लिए, पैसा कमाना मेरे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, मार्केट इतनी भी ईजी नहीं है। नो डाउट आप मेहनत करते रहेंगे, आप डटे रहेंगे तो आपके लिए मार्केट ईजी रहेगा। बट मार्केट एक्चुअल में जो है आपको समझने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम देंगे तो मार्केट में आप डेफिनेटली परफेक्ट होंगे और आप कमा के जाएंगे। सो इसी के साथ मैं बात करूं कि मैंने एक अनाउंसमेंट भी करनी है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा सरप्राइज़ ला रहा हूं जिससे आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। वेट फॉर दैट अनाउंसमेंट। मैंने 90% ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया है, 10% वर्क रह गया है एंड इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड थिंग, जो मैं समझता हूं कि आप लोगों को उस पर फोकस ज़रूर करना होगा। सो हम देखते हैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट इसकी। सो लेट्स गो टू द स्ट्रेटजी टेस्टर। सो ये हमारे इसके रिटर्न्स दिख रहे हैं। हमने 764 ट्रेड्स पे लिया है और प्रॉफिटेबल दिख रहा है सिस्टम। काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हमने एक्चुअली अभी स्लिपेजेस नहीं डाली, हमने कमीशंस नहीं डाली, क्योंकि हम ब्रोकरेज भी देते हैं और हमारा जो स्लिपेजेस भी होती है। तो मैंने खुद से ट्रेड करके देखा चीज़ों को और हमने जो है कुछ वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ आपके लिए। ये कमीशन है आपकी एंड स्लिपेजेस मैं रख रहा हूँ 20 की। तो इस स्ट्रेटजी में इतना जो है होता ही है। और स्लिपेजेस एंड कमीशंस इनपुट कराने पर, क्योंकि जो आप ब्रोकरेज में पैसा जाएगा आपका सेबी के जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट होंगी, वो तो आप बेयर करेंगे हमेशा। बैक टेस्टिंग लोग बता देते हैं ऐसे से, देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट बिना कमीशन और स्लिपेजेस के बात बनती नहीं है। उनको डाल के देखिए परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो गई है। सो एग्जैक्टली रूल्स वही हैं। इसकी बैक टेस्ट किट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। बट मैंने एक काम किया, मैंने इसको कोशिश करी प्रॉफिटेबल बनाने की और मैंने प्रॉफिटेबल बना दी है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी टेस्टर से जो है जाता हूँ टाइम फ्रेम पे। मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर दिया है अब, राइट। और अब हम जो स्ट्रेटजी टेस्टर में जाते हैं। स्ट्रेटजी टेस्टर में जो है नाउ हमारी कमीशन मार्जिन हमने डाल रखे थे, तो ये परफॉर्मेंस है। 700 ट्रेड्स पे हमारा जो है 151% का प्रॉफिट है और ओवरऑल प्रॉफिट, और 47% ड्रॉडाउन है, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने और चेंजेस किए इसमें। मैंने क्या किया है, मैंने कैपिटल 3 लाख का ले रखा है, क्योंकि हम 2 कॉन्ट्रैक्ट्स पे ले रहे थे, तो इसलिए 3 लाख का कैपिटल ले रखा है हमने। हम अब क्या कर रहे हैं, हम इंट्राडे बैक टेस्ट बैठा दे रहे हैं। सो लुक एट दिस। अभी स्ट्रेटजी जो है 302% के जो है नेट प्रॉफिट दे रही है। कितनी देर में दे रही है, हमने टेस्ट किया है फ्रॉम 2019 4 अप्रैल 2019 से अब तक का भी बैक टेस्ट है। लगभग 4-5 साल में बैक टेस्ट कर रहे हैं हम, और बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ मैं बैक टेस्ट। सो ओवरव्यू में हम फिर से चलते हैं। तो हमने 869 ट्रेड्स पे हमने बैक टेस्ट किया है। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 47% के आसपास है, मतलब इतनी आपकी जो है एक्यूरेसी रहेगी। और प्रॉफिट फैक्टर, रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर जो 1.2 का है, और ड्रॉडाउन अब 77 का है। ड्रॉडाउन इज़ ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन है अभी भी। स्ट्रेटजी आपके सामने परफॉर्मेंस है। तो
हो सकता है कि मैनुअली आप बैक टेस्ट करो, आप कमीशन स्लिपेजेस ना कंसिडर करो तो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल लगे, बट ओवरऑल जो है नेट जो है देखेंगे आप तो लॉस हो रहा है। और एक्चुअली आपको मैं बैक टेस्ट किट प्रोवाइड करूँगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम निफ्टी भी बैक टेस्ट करके देखेंगे और जानेंगे ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। सो अगर आपको बैक टेस्ट किट चाहिए तो आपको पता ही होगा, लास्ट मैंने आपको बॉलिंजर बैंड की बैक टेस्ट किट प्रोवाइड करी थी, हमने 5 की बैक टेस्ट किट प्रोवाइड करी हुई है, हमने जो है और भी काफ़ी सारी 220 स्ट्रेटजी ऑफ घनश्याम सर, इनिशियल बैलेंस ऑफ विक्रम प्रभु सर एंड मुझे ध्यान नहीं आ रहा काफ़ी स्ट्रेटजी के हमने, हाँ एक हमने कमोडिटी स्ट्रेटजी देखी थी जहाँ पर हमें सिद्धार्थ भानुशाली सर की स्ट्रेटजी थी, दैट इज 66 मूवी एवरेज स्ट्रेटजी प्लस स्टोकास्टिक, तो उसका भी बैक टेस्ट किट आपको प्रोवाइड की हुई है। तो काफ़ी बैक टेस्टिंग किट प्रोवाइड की है मैंने आपको, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। फिर से थोड़ा सा लाइक्स दीजिए, थोड़ा सा मैं भूखा हूँ कमेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए। और आपके लिए काम करते हुए मेरे एक्चुअली बाल सफ़ेद हो गए हुए हैं, तो इन सफ़ेद बालों के लिए एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, राइट एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपको बैक टेस्ट किट प्रोवाइड करूँगा और मैं रिफाइनमेंट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि ट्रिपल कन्फर्मेशन या डबल कन्फर्मेशन हो तो स्ट्रेटजी में परफॉर्मेंस अच्छी हो। सो लेट्स सी मैं कैसे रिफाइनमेंट कर पाता हूँ, होपफुली आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस लेके आऊँगा इसकी। एंड लास्टली मैं इसके परफॉर्मेंस जो है सारी एनालिसिस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, खुद से आप एनालिसिस करके देख लीजिए क्या क्या जो है बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स की एनालिसिस है वो आपको करनी आनी चाहिए अब तक, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ना भी सिखा दिया है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।